If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स। सो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सामने में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है बच्चों। इस नंबर पे आप लोग अपना जो भी डाउट्स है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायो का, आप लोग इस नंबर पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग करिएगा, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप लोग इस नंबर पे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में एनरोल नहीं करे हो तो बच्चों आप लोग एनरोल करो। कैसे क्या करना है, दो तरीका है। एक तो आप लोग इस नंबर पे इस नंबर से बात कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को जो भी डाउट है ना सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक के थ्रू आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में। कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। Now without wasting any time, let's get started with the video. So बच्चों, ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है। क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग अभी एक चैप्टर पहले ही पढ़े हैं, फर्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़े हैं कि क्रोमोसोम्स लोग ऐसे वो चीज़ होते हैं जो कि सेल डिवीज़न में अपना अलग अलग टाइप का चेंजेस लाते हैं। सेल डिवीज़न में बहुत सारा चेंजेस आता है, ये इनका अलग अलग बिहेवियर ये लोग शो करते हैं क्रोमोसोम लोग। साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर दी हेरिडिटरी व्हीकल्स ऑन विच जीन्स आर लोकेटेड। इनमें ही जीन्स होता है, पढ़े थे ना आप लोग, क्रॉसिंग ओवर वो जीन्स एक्सचेंज हो जाता है, जीन्स होता है। और जीन्स होते क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन्स होते हैं ना वो लोग बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। जीन्स ही है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आता है, ठीक है। अब कोई किसी की मम्मी का आँख एकदम ब्लू कलर का है और बच्चों का भी अगर आँख ब्लू कलर का आ गया, दैट मीन्स वो ब्लू कलर का आईज वाला जो मतलब आँख का जो कलर वाला जीन है वो अपनी मदर से उस बच्चों को मिला है। तो जीन ही होता है हर एक कैरेक्टर का, हर एक हम लोग का जितना भी, जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे कि किसी का हेयर्स अपनी मम्मी पे जाता है, किसी का कर्ली हेयर होता है तो बच्चों का कर्ली हेयर हो जाता है ना। जैसे कि पापा का स्ट्रेट हेयर है, मम्मी का कर्ली हेयर है, और बच्चे लोग का हो गया स्ट्रेट हेयर तो बोलेंगे पापा की वजह से इनका बाल स्ट्रेट है। ऐसे तो जीन होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रैवल करता है। और वो जीन होते किस में हैं, जीन रहते हैं बच्चों क्रोमोसोम में। सो क्रोमोसोम जो होते हैं एक तो गाड़ी जैसा है, हेरिडिटरी व्हीकल है जिसमें जीन्स लोग बैठ के सवार हो जाते हैं और घूमते हैं, ठीक है, जीन्स लोग घूमते हैं। सो क्रोमोसोम्स, अब मैं बात करूंगी कि हम लोग क्रोमोसोम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रैंड है, ये पूरा डीएनए से बना हुआ है। ये डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन, डीएनए उसके चारों तरफ में इस टाइप से प्रोटीन है, ये पूरा से मतलब एक तो बोलते हैं क्रोमोसोम स्ट्रैंड है किसका, डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर में ही ये डीएनए और प्रोटीन सब प्रेजेंट होते हैं। सो क्रोमोसोम क्या होता है, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद प्रोटीन। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन्स होता है। जीन्स क्या होते हैं, दे आर दी कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स से जो नेचर, जो कलर आँख का, नाखून किसी का मम्मी पे जाता है, किसी का बाल पापा पे जाता है, किसी का हाइट मम्मा पे जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, हेरिडिटी होती है, ये हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर में होता है जीन, जीन में रहते हैं मतलब वो कैरेक्टर जो कि हम लोगों को अपने पेरेंट्स से मिलता है। नाउ ये जो बात कर रहा है यहाँ पर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रैवल फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन। वही चीज़ आप लोगों को बता रही थी कि हम लोगों को जो कैरेक्टर, जो नेचर अपने पेरेंट्स से मिलता है ना, वो हमारे बॉडी में कैसे आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स आते हैं। पेरेंट्स का जीन आता है हमारे अंदर में, तो वो ऐसा नहीं कि ब्लू कलर आ गया पेरेंट्स से हम लोग के अंदर में, नहीं, वो जीन होता है जो कि हम लोग का आँख को ब्लू कलर देता है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ट्रैवल करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों पे इन द फॉर्म ऑफ जीन सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर ही जीन पाया जाता है और जीन ही ट्रैवल करता है पेरेंट्स से हम लोग के अंदर, ठीक है। अब ये जो जीन है वो भी बच्चों वही सेम चीज़ है। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो जीन होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस
फंक्शंस एज द जेनेटिक मटेरियल, हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल यही है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज़ फाउंड इन द सेल। हमारे सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है क्या, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेल, फाउंड इन द सेल, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अभी जीन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी फाउंड ऑन द क्रोमोसोम। बेसिक यूनिट है ये हेरिडिटी का, जो कि कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में, और यही पेरेंट से हमारे अंदर आता है। जीन जो है वो किससे बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। देखो बच्चों, क्रोमोसोम आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्रोमोसोम क्या स्ट्रैंड है डीएनए और प्रोटीन का। क्रोमोसोम के अंदर में ही जीन होता है, तो जीन भी डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होगा कि नहीं, समझ रहे हो। तो जीन जो है इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन विच कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन इंडिविजुअल। मतलब वही है, जो जीन होता है एक सेगमेंट है डीएनए का, जिसकी वजह से, मतलब बोलने का मतलब है जो जीन होता है वो सेगमेंट होता है डीएनए का एसोसिएटेड विद सम प्रोटीन, और वो कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन इंडिविजुअल। मतलब जैसे कि मैं अगर अपना बात करूँ, मेरा आइज़ अगर ब्राउन है, देखिए भूरा आँख है मेरा, तो ये जो जीन है जो मेरे को अपने पेरेंट्स से मिला है, सपोज़ मेरी मदर का आइज़ ब्राउन है, मेरे पापा का ब्लैक है, मदर का जो ब्राउन आइज़ वाला जो जीन है वही मेरे अंदर आया है। तो जीन क्या करता है, एक्सप्रेस करवाता है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल में, ठीक है, एक इंडिविजुअल में। हमारे अंदर अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स के अंदर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स, मतलब हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन नंबर आर देयर इन ह्यूमन बींग, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, तो 46 नंबर, 46 लिख के आना। अगर एग्जाम में पूछेगा टोटल नंबर तो 46, अगर पेयर पूछेगा तो 23 पेयर। ह्यूमन बींग्स का टोटल 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, और नंबर पूछेगा तो 46। नाउ एक डिप्लॉयड नंबर होता है, एक हैप्लॉयड नंबर होता है, ठीक है, डिप्लॉयड नंबर एक होता है, एक हैप्लॉयड नंबर होता है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल में कांस्टेंट होता है। जैसे हर ह्यूमन बींग्स में, चाहे आप लोग मेरा ले लो, चाहे आप लोग दुनिया का कोई सा भी कोना में बैठ के ये वीडियो देखो, आप भी तो ह्यूमन बींग हो। चाहे आप लोग अर्ली ह्यूमन बींग्स ले लो, अर्ली मैन थे ना, क्या बोलते थे उनको, आदि मानव लोग, जो हु हा वाला झिंगा लाला वाले जो थे पहले वाले एकदम अर्ली ह्यूमन बींग्स, उनमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो हर एक इंडिविजुअल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखी हूँ, अनियन में 16, चाहे आप लोग फॉरेन का अनियन खाओ, चाहे पाकिस्तान का खाओ, चाहे इंडिया का खाओ, चाहे बंगाल में जाके आप लोग अनियन खाओ, कहीं का भी अनियन ले लो, स्विट्ज़रलैंड में अनियन ले लो, सब जितने भी अनियन हैं सबका 16 क्रोमोसोम होता है। हाउस फ्लाई मक्खी 12 क्रोमोसोम, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 12 पेयर फेयर नहीं, नंबर है। गार्डन पी जो हरा मटर होता है 14, डॉग का तो देखो 78, चिंपांजी का 48 होता है। ये मेरे बुक में ये दिया है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे तो कोर्स में ना लिमिटेड है, पर एक बार आप लोग ले लो। सो हर एक इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल, उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड नंबर। मतलब देखो बच्चों, वो क्रोमोसोम्स जो कि सोमैटिक सेल या बॉडी सेल में पाया जाता है उसको बोलते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो सोमैटिक सेल में या बॉडी सेल में पाया जाता है प्लांट और एनिमल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड नंबर। डिप्लॉयड नंबर मतलब 46, मेनली 46 इवन नंबर जो होता है। हैप्लॉयड नंबर मतलब ये मेनली वो क्रोमोसोम है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है, और क्या बोलते हैं, सेक्स सेल में, ठीक है। हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन बोलते हैं, आधा पूरा किस में पाया जाता है, मेनली फाउंड इन द रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। जैसे कि स्पर्म हो गया, एग हो गया, इनमें पाया जाता है हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब पूरा आधा 23, ठीक है। ये मेनली मैं ह्यूमन का लिखी हूँ, हम लोग ह्यूमन बींग्स में डिप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम का 2n होता है, जिसको 46 नंबर बोलते हैं। लेकिन जो स्पर्म और एग जब बनता है ना, उसमें हैप्लॉयड नंबर, उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम बाबा दिखते कैसे हैं, ये देख लो। क्रोमोसोम कुछ इस टाइप से दिखता है,
क्रोमोसोम में ये और ये एक तरफ के दिख रहे हैं, ये है सिस्टर क्रोमाटिड, ये और ये सिस्टर क्रोमाटिड, मतलब ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड। अगर आप लोग, मैं बोलूँगी आधा क्रोमोसोम बनाओ तो ऐसे बनाना एक तरफ का। इसकी सिस्टर क्रोमाटिड कौन है? ये रे बाबा, ये रे सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है। क्रोमोसोम ऐसा दिखता है। क्रोमोसोम के बीच में ये सिस्टर क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड, ये लोग बीच में जॉइंट रहते हैं, किससे? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से, मैं हमेशा इसको सेंट्रोजोम लिख के आती हूँ, मैं एग्जाम में मैं ऐसे ही लिखती थी, सेंट्रोजोम रॉन्ग होता था मेरा, मेरे को पता नहीं, सेंट्रोमियर याद ही नहीं होता है। सेंट्रोमियर होता है बीच में। सेंट्रोमियर एक पॉइंट है क्रोमोसोम में, बीच में रहता है ये, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। याद है सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स लोग ऐसे करके लगे हुए थे, तो जो सेंट्रोमियर है ना, उसी में स्पिंडल फाइबर लोग ऐसे क्रॉस करके उसी में लगे थे। जैसे कि हम लोग जब बचपन में एक तो रेस होता था ना, रस्सी में चॉकलेट बांध देते थे, तो क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर में ऐसे बीच से बांध देते हैं, सेंट्रोमियर से, ठीक है। हम लोग नहीं बांधते हैं, वो अपने आप अटैच हो जाता है। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अब ये सेंट्रोमियर का पोजीशन के हिसाब से कि सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है, कैसा है, ये क्रोमोसोम 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक और एक होता है टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब अगर सेंट्रोमियर इज नियर द मिडल, बीच में है ऐसे, ये मेटासेंट्रिक में देखो सेंट्रोमियर बीच में है, ठीक है, उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर जो है वो एक क्रोमाटिड के थोड़ा ऊपर ऊपर में है। जैसे कि इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, सेंट्रोमियर इज अवे फ्रॉम द सेंटर। हाँ, सेंट्रोमियर सेंटर से बहुत दूर है। सेंट्रोमियर जो है वो टूवर्ड्स द एंड, टूवर्ड्स वन एंड, एक एंड की तरफ अगर पहुंच गया है तो उस कंडीशन में उस क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा, इफ सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एंड, अगर पूरा एंड में ही पहुंच गया है सेंट्रोमियर तो बस उसको बोलेंगे क्रोमोसोम कि वो कौन सा क्रोमोसोम है, वो है टेलोसेंट्रिक। वो कौन सा क्रोमोसोम है, वो है टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ठीक है। अभी ये एक और चीज़ है, जैसे कि यहाँ एक्स्ट्रा में दिया था तो मैं बोल दे रही हूँ, द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम लोकेटेड फार अवे, फार फ्रॉम अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नोन एज क्रोमोसोम सैटेलाइट। लेकिन एक बार मुझे इसको देखने दो, इस तो आधा अधूरा, बुक में भी आधा अधूरा दिया है, तो देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैम आपको क्या चीज़ के बारे में बताने वाली है। सो बच्चों, हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का कोर्स है। अगर बच्चे इसमें एनरोल करते हैं तो क्लास 10th का आपके बोर्ड्स में जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आपको सिमिलरली उसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ें और पूरा पर्टिकुलर वे से इस कोर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इससे पहले हम लोग जब जो अभी के जो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में गए हैं, व्हेन दे वेर इन क्लास 9 स्टैंडर्ड 9, उस समय भी हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए थे एंड वो ऐसे ही था, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स था। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करे हैं और बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस कोर्स को लेके, क्योंकि हम लोग देखो साल भर मैं बच्चों को पढ़ाई हूँ। अभी लास्ट में जब उनका एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट आया और बच्चे और उनके पेरेंट्स खुद भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख रहे थे, इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चे इतने खुश हैं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स से, वो लोगों का इतना केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा है, इतना वो लोग इम्प्रूव किए। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया, सोचो उनमें केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत अलग तरीके से पढ़ाए थे। कैसे पढ़ाए थे बच्चों? हम लोगों का मतलब मैं अपना बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना ही बात कर रही हूँ। कैसे पढ़ाए थे? अब यहाँ पर भी आप लोग उसी हिसाब से पढ़ोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग ये कोर्स पे लाइक एडमिशन ले लेते हो, एनरोल कर लेते हो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में, तो बच्चों आपको जितने भी चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री का कंटेंट्स में दिया गया है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, 12th तक चैप्टर है, फिर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे। देखो बुक अलग अलग हो सकता है, मैं यहाँ पर मेन जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है कॉन्साइज केमिस्ट्री। कॉन्साइज केमिस्ट्री, उसका भी आप लोगों को मैं बता दूंगी जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूँगी। और बच्चों को पता है कि मैम भाई केमिस्ट्री का ये कॉन्साइज केमिस्ट्री ही यूज़ करती है, ठीक है। सो वो मेन बुक है। आपके स्कूल में हो सकता है भाई कि अलग अलग बुक हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, लेकिन टॉपिक सेम होता है। अब मैं जब क्लास 9th में केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च की क्लास 9th के लिए, तो मैं थोड़ी ना
अलग अलग हर स्टूडेंट का बुक को मंगा के पढ़ाई नहीं। मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बच्चों, बिकॉज मुझे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना है, बेस्ट से बेस्ट नोट्स बना के देना है। तो मैं खाली एक बुक फॉलो नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है। 10th में भी मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, उसी को मिला जुला के मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा वो चैप्टर का वीडियोस। एक बार में सारा वीडियोस नहीं दिखेगा, मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि आपके स्कूल में टीचर्स एक बार में सब चैप्टर पढ़ा देते हैं, नहीं ना। तो ये भी बच्चों एक टाइप का कोर्स है, इंटेंसिव कोर्स है, ओके, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। इसमें आप लोगों को एक एक करके चैप्टर्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन बेस्ट पॉजिटिव पार्ट क्या है ना, आप लोग अपने स्पीड से पढ़ सकते हो। स्कूल में, ट्यूशन में आप लोग टीचर जो बोल रहे हैं सुने, फिर आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, घर तक आए, घर आए तो और थोड़ा भूल गए, ट्यूशन गए तो और थोड़ा भूल गए, दूसरा दिन तक तो बहुत सारी चीज़ आप भूल जाते हो। लेकिन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव में आप लोग वो वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, जितनी बार आपका मन चाहे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बच्चे जब रिवाइज करते हैं ना, अभी कुछ बच्चे मुझे बताए कि मैम हम कैसे रिवाइज करते थे, आपका वीडियो हम लोग प्ले कर लेते थे, चालू रखते थे और अपना जैसे कि खाली रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो अपना बस एक बार देख लेते थे, उसके कुछ काम कर रहे हो और आपका वीडियो चालू रहता था, तो हम लोग को सुनाई देता था आप क्या क्या बोल रहे हो और हम लोग को उसी हिसाब से रिवीजन हो जाता है। मतलब अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग तरीके से वीडियोस देख के अपना इम्प्रूवमेंट करे हैं। केमिस्ट्री में तो बच्चों बहुत ही अच्छा उनका मार्क्स आया है। मैं सामने में शेयर कर दूंगी बच्चों का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे, जो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लिए थे, ये उनका फीडबैक है। वही बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट किए कि मैडम क्लास 10 के लिए भी आप ऐसे एक कोर्स निकाल लीजिए, बच्चों का बहुत भला होगा। सीरियसली ये वर्ड यूज़ करें। सो बच्चों, दिस इज़ केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे भी एनरोल कर चुके हैं, बट जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, दिस कोर्स इज़ फॉर यू पीपल। केमिस्ट्री कोर्स है ये। आप लोग अगर एनरोल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। कैसे? एक तो आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आप लोग अपने तरीके से, आपका अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज़ को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। दूसरा, मैं आपको मतलब हर एक चैप्टर के बाद ना बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। मतलब उस समय जितना बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं एक बार क्वेश्चन दे दी तो हो गया, नो। मैं बीच बीच में बहुत बार क्वेश्चंस देती हूँ। वीकली एक दिन क्लास हम लोग रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वीकली एक दिन मैं बोल दी तो मैं एक दिन ही रखूँगी डाउट क्लियरिंग क्लास। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मुझे टाइम मिल रहा है, सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और बच्चों से बात करके, मैं हफ्ते में बहुत बार बीच में क्लास भी रख देती हूँ। लाइक समटाइम्स 4 to 5 days इन अ वीक हो जाता है क्लासेस, ओके। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। एग्ज़ाम में टू द पॉइंट कैसे आंसर लिखते हैं, कोई टॉपिक से कितने मार्क्स का, किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, 10 years क्वेश्चंस, वर्कबुक, उससे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब मैं उससे भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, आंसर आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या लिखते हैं। मतलब बोलने का मतलब है ओवरऑल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी। मैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके लगी हुई हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। बस यही है कि आप लोग ये कोर्स लेते हो तो आप लोग भी उतने ही मेहनत के साथ पढ़ना, ओके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू एनरोल इन दिस केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव फॉर क्लास 10th ICSE, सो लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लिंक से आप लोगों को जो भी कोर्स का फीस है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोगों को जानना है, वो लिंक के थ्रू आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज है कोई रिलेटेड टू कोर्स या जो भी, तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों का जो भी क्वेरीज है सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव, बाय। नाउ इन एडिशन टू दिस सेंट्रोमियर, यहाँ बुक का पढ़ रही हूँ मैं, देयर में ऑल्सो भी ए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो, एक क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर तो होता है, देखोगे तो क्रोमोजोम में बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन तो होता है, इस टाइप से घुसा हुआ सेंट्रोमियर। लेकिन इन एडिशन टू सेंट्रोमियर ऐसा भी हो सकता है कि एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इस टाइप का कॉन्स्ट्रिक्शन हम लोगों को क्रोमोजोम में कहीं और भी देखने को मिल सकता है। सो द पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम लोकेटेड फार फ्रॉम अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम सैटेलाइट। क्रोमोजोम सैटेलाइट, ठीक है। और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया है। क्रोमोजोम सैटेलाइट बस देख लेना आप लोग।
अब आया बच्चों, हाँ अब आया क्रोमाटिन के बारे में थोड़ा। देखो क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। क्रोमाटिन क्या है? क्रोमोसोम ही है। क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन नेटवर्क पढ़ते वो क्रोमोसोम ही है, बस क्रोमेटिन खुला खुला रहता है और ये लोग फिर पास आके इस टाइप से क्रोमोसोम बन जाते हैं। हम लोग आगे पढ़े थे क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना रहता है, तो यही क्रोमोसोम क्रोमेटिन है, इस टाइप से खुल गया है। तो ये भी तो डीएनए और प्रोटीन से बना होगा, नहीं बना होगा क्या? बना होगा ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है, और प्रोटीन को हिस्टोन्स बोल रहा है। यहाँ पर बोला है कि ये जो अपना क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन फाइबर है वो डीएनए के साथ, मतलब डीएनए से बना हुआ है, साथ में हिस्टोन है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए से भी बना है। आरएनए का फुल फॉर्म लिख लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिन फाइबर डीएनए से बना हुआ है, साथ में जो नहीं पढ़े थे हम लोग प्रोटीन से, तो हिस्टोन को ही प्रोटीन बोलते हैं। हिस्टोन के साथ थोड़ा सा आरएनए भी मिला हुआ है। अब देखो एक और चीज़, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी भाई कि ये क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, जीन कहाँ रहता है, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। सबसे पहले सेल होता है, सेल के अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाया जाता है ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर में होता है जीन, एंड दिस जीन इज कम्पोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। वही क्रोमोसोम भी डीएनए प्रोटीन से बना रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक हो गया सेल, सेल के अंदर में ये हो गया न्यूक्लियस, ये अंदर में आ गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर में आ गया जीन, यहाँ पर जीन है, और ये जो जीन है इसके अंदर में है डीएनए और प्रोटीन, मतलब डीएनए इसके अंदर में रहता है। समझ में आया? तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन नेटवर्क है या क्रोमेटिन मटेरियल है, इसमें बेसिकली इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब बात आया डीएनए का, तो डीएनए का बच्चों हमेशा याद रखना 2 स्ट्रैंड होता है। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है कुछ इस टाइप से। ये हो गया पहला स्ट्रैंड, ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड, ऐसे 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। और प्रोटीन मतलब हिस्टोन का बात कर रहा है, तो डीएनए एंड प्रोटीन के लिए बोल रहा है। डीएनए और हिस्टोन मिला के बनाते हैं क्रोमोसोम, जिसमें डीएनए होता है 40%, हिस्टोन होता है 60%। डीएनए हैज़ नेगेटिव चार्ज अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड हिस्टोन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड आर बाउंड टू इट। डीएनए के लिए बोल रहा है नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और सपोज ये डीएनए है तो हिस्टोन इसके ऊपर इस टाइप से लगा हुआ रहता है, तो जुपिटर जैसा बन गया। ये अभी आपके कोर्स में नहीं दिया है किस टाइप से लगा हुआ रहता है, ये 12th में आप लोग पढ़ोगे अगर बायोलॉजी या बायोलॉजी लोगे तो। ठीक है, ओके। सो द डीएनए हेलिक्स कंबाइंस, नहीं इससे पहले ये बता देती हूँ। सो दिस डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। डीएनए हिस्टोन का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। नाउ अब अभी अंदर का प्रॉपर पढ़ोगे एक लाइन में। दिस डीएनए हेलिक्स कंबाइंस विद अ ग्रुप ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के साथ ये डीएनए जो है वो लगा हुआ रहता है। मतलब डीएनए हेलिक्स, ये जो डीएनए अपने हाथ है ना, ये डीएनए, ये टोटल 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के साथ लगा हुआ रहता है। कितने? 8। और फिर इन लोग का जो मिला जुला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। याद रखना ये चीज़, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो बच्चों पहला पार्ट यही ख़त्म करते हैं। ऐसे तो देखोगे ना तो एक पार्ट में सब हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाह रही हूँ कि इसको मैं एक ही पार्ट में करूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा वो। इसमें अगर मैं छोटा छोटा वीडियो बना सकती हूँ तो बना दे रही हूँ, वरना ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप देख ही रहे हो कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, सब बड़े बड़े ही वीडियोस आ रहे हैं, है ना। तो वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बुक मुझे इतना कॉम्प्लेक्स करके दिया है ना बच्चों, गारंटी मैं इतना इजी तरीके से समझाऊंगी कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।